नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। कल अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज जींद से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वजीर टांडा हमारे साथ हैं। आज उनकी पार्टी जिला स्तर पर और पूरे प्रदेश भर से दिल्ली और कुरुक्षेत्र में बीजेपी के मुख्यालयों का घेराव करने का काम करेगी। सीधे बात करते हैं वजीर टांडा से। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले आपको और दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को वजीर टांडा का नमस्कार। जी टांडा साहब, आज किस तरीके की रवानगी है दिल्ली और कुरुक्षेत्र को लेकर आम आदमी? संजय जी, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक कई दिनों से एक ड्रामा चला हुआ है। ईडी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख रही थी। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी कि जब चुनावों की घोषणा, चुनाव डेट आ जाएंगे, उम्मीदवारों के नामांकन भरे जा रहे हैं और जब 2024 का चुनाव सज चुका है, उस समय राजनीति में ईडी आती है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंधेरे में ईडी जो है वो उठा के ले जाती है। और किस प्रकार देखा होगा, आरएएफ जैसी एक्शन फोर्स आई जाती है, जैसे कोई आतंकवादी अंदर छुपा हो। रात को मैं जब टीवी पर देख रहा था, मैंने देखा कि इतनी संख्या में आरएएफ, इतनी में तो जब संसद में आतंकवादी घुसे तब भी आरएएफ इतना नहीं हुआ। मैं हैरान था कि एक IITN, एक IRS इंडियन रेवेन्यू कमिश्नर, एक समाज सेवी, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो एक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त व्यक्ति है, उसके खिलाफ ऐसा एक्शन जिंदगी में नहीं देखा हुआ। किसी आतंकवादी के खिलाफ भी आरएएफ ने ऐसा एक्शन नहीं लिया हुआ। ये डरा हुआ राजा है। डरा हुआ राजा इसी प्रकार के कार्य करता है, उसका डर दिखता है। अब 2024 का डर, आज भारतीय जनता पार्टी का डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कल जो भारतीय जनता पार्टी ने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उससे साफ है कि 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गठबंधन का एक हिस्सा है। इंडिया गठबंधन से, आम आदमी पार्टी से और मोदी जी डर चुका है और डरा हुआ राजा ऐसे एक्शन का। गुप्ता भी कुरुक्षेत्र का रण छोड़ के दिल्ली की तरफ कुछ, क्या आपको लगता है कि चुनाव है इसमें ईडी ने गिरफ्तारी की है, कुछ नुकसान होगा? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सब आम है। चाहे सुशील गुप्ता जी हमारे उम्मीदवार हो कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के, चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे एक जिला अध्यक्ष हो, हम सभी रात को निकल चुके थे, परंतु रास्तों में डिटेन कर लिया गया, हमें दिल्ली पहुंचने नहीं दिया गया। तो आज सुशील गुप्ता जी, हमारे सीनियर नेता अनुराग ढांडा जी, हमारे पूरे हरियाणा की यूनिट और हरियाणा का प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन का प्रत्येक कार्यकर्ता आज कुरुक्षेत्र में शेर आवास का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये विरोध पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान को पता है, परंतु मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा सभी लोगों को कि जागने का समय है। अब वो समय आ गया है जब हम अपनी बात रख पाए, बोल पाए। अगर इस प्रकार से कोई तानाशाही करेगा तो दोबारा से ये काले अंग्रेज जो है वो अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनियों का राज आ जाएगा। आपने देखा होगा 2 कंपनियों को विशेष तौर पर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा दिया गया है उसमें कितना भ्रष्टाचार है। जो जिस प्रकार के बॉन्ड की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, आज तक ये नहीं बता रहे कि ये बॉन्ड किसने दिए हैं, कितने मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला करके जो पार्टी अपने खजाने से भरी हुई है। दूसरी पार्टियों के ये अकाउंट सीज कर देते हैं, दूसरी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने। ये कब तक चलेगा मोदी जी? आप अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का हिसाब देने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का हिसाब दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ कहा न्यायालय ने कि आप ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से मिले, किसने दिए हैं। परंतु ना तो चुनाव आयुक्त ना ही बैंक इस बात का बताने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी पार्टी 100% इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। और मैं ये कहता हूँ केवल कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीतने जा रहा है और साथ के साथ दिल्ली की। तभी तो ये रोड़ा है, तभी तो ये हो रहा है कि आप पंजाब और दिल्ली और हरियाणा 30 की 30 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और यहाँ से जो शुरुआत होगी वो पूरे देश में होगी। यही डर तो मोदी जी को लग रहा है। यही तो कारण है कि आज जो है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को रात के अंधेरे में आपको उठा दी जा रही है। आज आप दिल्ली
और कुरुक्षेत्र का कूच कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति है आप लोग? दिल्ली प्रदेश के जो हमारे वॉलंटियर्स है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो हरियाणा की जनता है, वो हरियाणा की जनता हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी जी उनके निवास स्थान का घेराव करेंगे। और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में हमारी इकाइयाँ जो है वो प्रत्येक राज्य में विरोध प्रदर्शन होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में इस गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वजीर ढांडा। अब ये जो जिला स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली और कुरुक्षेत्र के लिए कूच कर रहे हैं बीजेपी कार्यालयों का घेराव करने के लिए। मैं अपने सहयोगी प्रदीप के साथ जींद से संजय।